गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो श्री नवकारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय मानसू। चलिए, अब 7 बज गए हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धियों की हम बात करते हैं, जो परिवर्तन सिद्ध योग से आता है, उसकी हम बात करते हैं रोज़। और अगर आप में कोई परिवर्तन आपको है ऐसा जो सबको बताना चाहिए, आपको वो आपको बात करनी चाहिए। और अगर कोई प्रश्न है सिद्ध योग के बदलाव से, कोई प्रश्न आपके मन में खड़ा होता है, तो प्रश्न आप रख सकते हो, बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन जरूर प्राप्त हो जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो। सिद्ध योग में जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए ये कि बहुत ही आसान सा रास्ता गुरुदेव ने दिया है। और नाम जपना है, इसमें जितना हो सके उतना नाम जपना है, मन मन में जपना है, बिना होठों जीभ हिलाए। और 2 समय गुरुदेव जी का ध्यान करना है। आज्ञा चक्र पे आपको 2 समय गुरुदेव जी का ध्यान करना है। और बस और कुछ नहीं है। और गुरु के प्रति आप समर्पित रहिए। और धीरे धीरे पता चलती है सारी चीज़ें, तो जल्दी जल्दी नहीं पता चलती। एक यात्रा की तरह है, और एक स्टार्ट पॉइंट है यात्रा का, और एक एंड पॉइंट है यात्रा का। ऐसा नहीं है कि यात्रा बस चल रही है, एक जगह से शुरुआत होती है तो एक जगह पर वो साधना पूर्ण होती है। साधना जो है आपके जीते जी आपके जीवन में पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद का जो जीवन है वो आनंदमय जीवन है। और फिर तो वही है कि हाँ, पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ है और कंप्लीट हो गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे इस वेदांतियों के कई उदाहरण हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है और फिर आनंदमय जीवन रहकर उसका प्रचार प्रसार किया, वेदांत का प्रचार प्रसार किया है। तो यही गुरुदेव ने साक्षात करवा दिया है। और गुरुदेव ने ये भी कहा है कि करना कराना तो आपको कुछ नहीं करना, सब हमने कर लिया है ऑलरेडी। सिर्फ आपको नाम जपना है और ध्यान करना है, बस इतना ही आपको करना है, बाकी सब रेडी है रेडीमेड है, अपने आप होता रहेगा। और ऐसा सत्य भी है। वैसे एक साधना में जब आप आगे बढ़ते हो तो सुषुम्ना नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी एक वैक्यूम पंप की तरह है, ये आप समझो, जिसके ऊपर से भी खींच पड़ती है और नीचे से भी पुश मिलता है। तो जो साधक एक बार सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर गया, फिर उसके करने के लिए कुछ नहीं बचता। सिद्ध योग की मैं बात कर रहा हूँ, हठ योग की नहीं, सिद्ध योग की मैं बात कर रहा हूँ। जो साधक एक बार सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर गया, फिर उसके बस का कुछ नहीं, फिर सब कुछ अपने आप चलता है। फिर तो सिर्फ साक्षात ही रह जाता है। और जैसे जैसे वो साक्षात को अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को एक्सेप्टेंस में लाता है, वो ऊपर उठ जाता है। नहीं तो वो वहाँ पर अटका रहता है, किसी न किसी वजह से अटका रहता है। तो जब वो ऊपर उठता है तो उसका जो स्नायु तंत्र है, जो मस्तिष्क जो स्नायु तंत्र है, ये ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। मतलब कि हैंड ओवर शब्द सही रहेगा। अभी क्या होता है कि ईड़ा और पिंगला में आपका ज्ञान और कर्म, समझ लो, 2 नाड़ियों में ज्ञान और कर्म के हिसाब से जीवन चलता है। और जब हम सांस लेते हैं, एक सांस लेते हैं एक छोड़ते हैं, तो जो स्नायु तंत्र जो है आपका, जो मस्तिष्क है, उसको कनेक्ट करने वाला, उसको जोड़ने वाला आपके कर्म से, आपके ज्ञान से, आपकी सांसें, आपके प्राण हैं।
तो जो साधन है, जो साधक है वो जब साधना में नहीं है या सुषुम्ना नाड़ी में नहीं है, वो क्या है कि उसके जितने भी कम्युनिकेशन रहते हैं उसके शरीर के साथ, उसकी जगत के साथ जितने भी कम्युनिकेशन रहते हैं वो स्नायु तंत्र, ये हमारा पूरा सिस्टम है जो कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। हमारे जो मैसेजेस हैं हमें क्या करना है, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं और हमारे कर्म है, हमारा ज्ञान है, जो भी है उसका जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ तक पहुँचाने वाली ईड़ा और पिंगला है। ये एक तरह का यातायात है, सिस्टम है। अब इसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो मीडियम जो है वो यही मीडियम है, मतलब सांसें हमारी मीडियम है कि हमारा स्नायु तंत्र जो है वो काम करता रहे, आदेश जो है वो देता रहे और आदेश लेता रहे। तो ईड़ा पिंगला उसका माध्यम है। अच्छा, अब जो योगी है, योगी जब आप सिद्ध योग करते हो, सिद्ध योग में गुरु कृपा से जो साधक है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। सुषुम्ना नाड़ी जो है ये ईड़ा और पिंगला के बीच में एक सूक्ष्म नाड़ी है। सुसूक्ष्मना मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एक नाड़ी है। तो इसमें साधक प्रवेश करता है और अब ये जो नाड़ी है ये कई क्षेत्रों से होकर गुजरती है। जब साधक उसमें प्रवेश करता है तो उसके जो 6 चक्कर बताए जाते हैं, तो 6 चक्रों से होता हुआ वो ऊपर बढ़ता है। हालांकि उसे पता नहीं चलता कि वो क्या है, किधर जा रहा, अंधकार ही दिखता है। सुषुम्ना नाड़ी ऐसे तो प्रकाशमयी नाड़ी है, लेकिन एक पॉइंट तक जाने से पहले उसमें प्रकाश प्रकट नहीं होता है। तो वो एक तरह से साधक को नहीं समझ में आती चीज़ कि वो क्या जा रहा है। आंखें बंद करता है, गुरुदेव को देखने का ध्यान करता है, तो उसका मतलब ये है कि सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हम देखते हैं उसको। जो हम बाहर देखते हैं वो अपनी दोनों भौतिक आँखों से देखते हैं, लेकिन जब हम आज्ञा चक्कर पर देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे देखने का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो सुषुम्ना नाड़ी है। तो आप कहते हो कि मैं गुरुदेव को देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे गुरुदेव अपने आज्ञा चक्र पर दिखाई नहीं देते। तो इसका कारण ये है कि आज्ञा चक्र पे देखने का अर्थ है कि आपको हृदय से जाके, हृदय में प्रवेश करने के बाद हृदय से सुषुम्ना नाड़ी के जुड़ने से लेकर उसका पूरा पीछे से वो उठने के बाद यहाँ तक पहुँचेगी वो सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि आपको वहाँ तक पहुँचना है। या ये कह दीजिए कि वहाँ पर यहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगी तो आपको गुरुदेव दिखाई नहीं देंगे। हालांकि वो यहीं पर ही बैठे हैं। ध्यान जब आप लगाते हो तो यहीं पर ही आपको वो दिखते हैं। राज्य तो उनका हृदय है, ये एक अलग विषय है एक्चुअली पूरे डिस्कशन का। लेकिन बात हो रही है सिद्ध योग में, जब हमारी जो ट्रैवलिंग है, हमारी जो यात्रा है, उसकी बात हो रही है। तो हम अपनी नाड़ी से देखने की कोशिश करते हैं, आज्ञा चक्र पर गुरुदेव को देखने की कोशिश करते हैं। अब रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रस्तुत होती हैं जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं, या जो हमारे समझ में नहीं होता, तो हमें अंधकार ही नज़र आता है। 6 चक्रों का जब भेदन होता है तो हर चक्र के साथ हमारी कुछ न कुछ समस्याएं जुड़ी रहती हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर जब गुरुदेव बैठते हैं तो वो खींचते हैं ऊपर, आपकी चेतना को खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? ध्यान के माध्यम से खींचते हैं। अगर आपको याद हो तो कल या परसों शायद मैंने बात की थी कि जो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको एक दिशा में लाने के लिए ध्यान किया जाता है। ध्यान का मकसद है कि हमारी जो स्कैटर्ड ऊर्जा है उसको केंद्रित करके एक दिशा में प्रवाह करना, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में लेके जाना। अभी जो हमारी जो ऊर्जा है वो किस में बह रही है? ईड़ा और पिंगला में बहती है। जो हमारी श्वास नली है इनमें बहती है। तो हम अपनी सारी ऊर्जाओं को, अपनी श्वास को अपनी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करवाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने का अर्थ है कि हम एक अलग डायमेंशन में जाते हैं। मतलब जो हमारी भौतिक डिमेंशन है, जिसे हम 3D कहते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी की जो डिमेंशन है वो अलग है, अलग बिल्कुल संसार है। जैसे हम अब देहधारी प्राणी हैं
तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, देह वाले लोगों को देख सकते हैं, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में और भी जगत बसते हैं। जैसे हम कह दें कि 7 आकाश हैं, कहते हैं ना 7 आकाश हैं, एक के आकाश के ऊपर दूसरा आकाश है, 7वां आसमान, कहते हैं ना 7वां आसमान है, भगवान 7वें आसमान पे रहता है। बचपन में हम सुनते थे भगवान 7वें आसमान पे रहता है। तो ये 7 आसमान 6 चक्रों को और सहस्रार को ही बोला जाता है। और जब हम सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं तो 7 डिमेंशंस आप कह लो। 7 आसमान का मतलब है कि 7 अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम अलग अलग जगत में जाते हैं, जो भौतिक से शुरुआत ही एक्चुअली सूक्ष्म भौतिक से होती है। भौतिक तो बाहरवर्ती जो है वो भौतिक है। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते ही सूक्ष्म आसमान में प्रवेश करते हैं। आसमान भी अब कई तरह के आसमान हैं, उनमें मुख्यतः 3 हैं। उनमें मुख्यतः जो बाहर आसमान है, ये वाला आसमान नहीं, आसमान वो जिसमें हम कल्पना करते हैं। जैसे सोचो कि मैंने आंखें बंद की और मैं सोच रहा हूँ कि मैं दही वड़े खा रहा हूँ। ये मेरी कल्पना है। या फिर मैं कल्पना करता हूँ कि मैं घूमने गया हूँ, एक समंदर है उसके किनारे खड़ा हूँ, तो मैं वो दृश्य इस समय सोच रहा हूँ। ये मेरी कल्पना है। तो जो मैंने अभी ड्राइंग की अपने दिमाग में, और उसके लिए एक कैनवस की ज़रूरत है। इसी तरह से जब मैं स्वप्न देखता हूँ, स्वप्न में भी जब मैं ड्रीम करता हूँ, कोई चीज़ मैं देखता हूँ, तो वो भौतिक जगत की नहीं होती, इस आसमान की नहीं होती। वो जिसमें देखा जाता है उसे हम महाआकाश बोलते हैं। एक तो है हमारा आकाश और एक है महाआकाश। महाआकाश में कल्पनाएं, स्वप्न, ये सब होते हैं। तो ये अध्यात्म का विषय नहीं है। ये सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं किया अभी तक, तो ये चीज़ों में रहता है, मानव कल्पना करता है। गुरुदेव कहते हैं ना, कल्पना करवाई जा रही है, मैं जानता हूँ। तो जहाँ कल्पना होती है वहाँ पर ईश्वर नहीं होते, यानी कि वो बाहरी जगत है तो आंतरिक सूक्ष्म, क्योंकि स्वप्न, कल्पनाएं, ये तो भौतिकता नहीं है, ये तो इमेजिनेशन है। तो भगवान को इमेजिन किया जा रहा है, तो वो सबसे निचला स्तर है इंसान की भगवान की तरफ कल्पना करने का, लेकिन वो उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो महाआकाश में आप स्वप्न देखते हो, कल्पनाएं करते हो। योगी जब प्रवेश करता है अपनी सुषुम्ना नाड़ी में, तो वो जैसे ही प्रवेश करता है, सबसे शुरुआत जो है, योगी की शुरुआत होने का अर्थ है उसके मन का त्याग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन ही है जो कल्पनाओं का स्रोत है। और मन ईड़ा और पिंगला नाड़ी को यूज़ करते हुए हमारे स्नायु तंत्र को प्रयोग करता है। यानी कि मन का जो वाहन है वो हमारी ईड़ा और पिंगला है। तो हमारे मन में कोई इच्छा प्रकट हुई, जैसे जीव ने कहा आहा आज रसगुल्ले खाएंगे, या आँखों ने कहा चलो पार्क देखने चलते हैं, कानों ने कहा कि चलो आज मधुर संगीत सुनते हैं। तो कान तो बेचारे कुछ कह नहीं सकते, आंखें भी नहीं कुछ चाह सकती, जीभ भी बेचारी बेबसी ही है एक तरह से। ये सब करने वाला इसके पीछे जो कारस्तानी है जिसकी, वह है मन। लेकिन मन इन इंद्रियों के माध्यम से इनको यूज़ तो करता है, लेकिन जब तक उसको हायर ऑर्डर ना मिले तब तक अप्रूवल नहीं मिलती। यानी कि मन की इच्छा हुई कि आज बगीचे में घूमा जाए, या फिर आज बाहर जाया जाए थोड़ा पहाड़, नदियाँ, ये सब देखा जाए, तो आँखें वो पालन नहीं कर सकती। तो मन जो है वो प्राणों का सहारा लेता है, कहता है भाई मेरा मैसेज पहुंचाओ हेडक्वार्टर्स तक। तो उसका हेडक्वार्टर ये हमारा स्नायु तंत्र है। तो ईड़ा और पिंगला प्राण उसका मैसेज लेके जाते हैं। यानी कि सोचो प्राण गुलाम है, मन के गुलाम है प्राण। तो प्राण मैसेज लेके जाते हैं और यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ से अब ये भी गुलाम है मन का अधिकार क्षेत्र आप देखो कितना है। लेकिन मन का अधिकार क्षेत्र जो है ना, वो ईड़ा पिंगला के क्षेत्र तक ही है, अंदर नहीं है। तो ईड़ा पिंगला से मैसेज मिलता है, अप्रूवल भी मिल जाती है उसको हर काम की अप्रूवल मिल जाती है। भाई देखो साहब है वो, हालांकि उसको इसकी अप्रूवल चाहिए, लेकिन साहब है, सब मिल जाता है उसको, या कह लो उसकी पहुंच बहुत तकड़ी है तो उसको अप्रूवल मिलता है ईड़ा पिंगला के माध्यम से। इसी तरह से
मन कल्पनाएं करता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, ईड़ा पिंगला में प्रवेश, सुषुम्ना में प्रवेश करने नहीं देता, ईड़ा पिंगला में घुमाता है और ध्यान में हम सोचने लगते हैं सोच में चले जाते हैं। अब कोई कहे ध्यान में मुझे भगवान दिखे, ठीक है, अब आप कैसे पता करोगे कि आपको जो दर्शन हुए हैं वो मन ने आपको महाआकाश में करवाए हैं? अच्छा, दूसरा आकाश मैं बता देता हूँ। तो जब सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश द्वार पे नीचे मूलाधार में, वहाँ पर भी आपको दृश्य दिखते हैं और अनुभूतियाँ होती हैं शुरुआती तौर पे, जिनको हम अनुभूतियाँ कहते हैं या फिर जिनको कहते हैं कि शुरुआती दर्शन, और थोड़ी बहुत मन को जानने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि एक मन से, वयिष्ठ मन से समिष्ट मन में प्रवेश करना शुरू करते हैं। यानी कि जो सर्व मन है, सब मनों का जो मालिक है, एक मन, उसकी शुरुआत होती है। तो अतिमन कह लो, चलो अतिमन कहना ठीक तो नहीं है वैसे, पर एक मान के रखो कि मन के बिना तो आप नहीं आगे जा सकते, तो उसका रूप बदल जाता है वहाँ से। आध्यात्मिक मन कह लो, कुछ भी कह लो। तो शुरुआत में फिर जब वहाँ पर पहुँचता है, पहले क्षेत्र में पहुँचता है, तो उसको चित्त में प्रवेश करता है। चित्त जो है वो, जैसे हम कहते हैं ना, समिष्ट चित्त है, वयिष्ठ चित्त है। तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने का अर्थ है कि वयिष्ठ चित्त से समिष्ट चित्त में प्रवेश कर गए। समिष्ट चित्त में प्रवेश करते ही सार्वभौम मन हमारी जानकारी में आना शुरू हो जाता है। तो किसी दूसरे की मन की बात आप जान लो, आपको आभास हो जाए किसी के मन का, तो समझ लो आप सुषुम्ना नाड़ी में पहुंच गए। तो ये जो आकाश है, ये शुरुआती आकाश है, इसे कहते हैं चित्त आकाश। एक बार बाबा श्री गंगाई नाथ जी को मिलने एक साधु आए थे, तो उन्होंने, ड्राइवर ने कुछ गाली वाली दी कि साधु लोग घूमते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो उन्होंने उसके मन की बात जान ली थी और उसे जाकर कहा था कि तुम ऐसा सोचते हो साधुओं के बारे में, और उन्होंने भी 2-4 दे दी उसको अच्छे से। तो उसने कहा आपने कैसे जान लिया? मैंने तो मन में ही बात की थी। तो फिर आगे की बात तो आपको पता ही है, तो मन में ही कहा था मैंने। तो वो साधु ने मन की बात क्यों जान ली? क्योंकि सर्व मन जो है उस पर उनकी जानकारी है। वो सुषुम्ना नाड़ी से ही माध्यम, अपने स्नायु तंत्र को ईड़ा पिंगला से नहीं चलाकर सुषुम्ना नाड़ी से चलाते हैं। तो नॉर्मल जो हमारा मन होता है, जो जगत मन है, वो प्रभाव नहीं करता, बल्कि जो समिष्ट मन के अधिकार में है, समिष्ट चित्त के अधिकार में है, वृत्तियों रहित जो है, शुरुआत तो यहीं से होती है। फिर तो अब योगी कहाँ पहुँचा हुआ है तो डिपेंड करता है, जैसे, है ना। तो वो जो चित्त आकाश है, वो चित्त से पता चलना शुरू होता है। तो अब योगी जो हम जैसे साधारण से साधक हैं, जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें कुछ दिखा ध्यान में, ठीक है। अब ध्यान में मैंने जैसे कहा कि कल्पना के लिए एक है जिसे बोलते हैं महाआकाश। अब आपको जो दिखा है ध्यान में, वो महाआकाश में दिखा है या चित्त आकाश में दिखा है, ये हमें पता नहीं रहता, क्योंकि हम शुरुआती साधक हैं, हमें उतना ज्ञान नहीं होता इन सारी चीज़ों का कि हमें दिखने वाली अनुभूतियाँ कैसी। तो शुरुआती तौर पे थोड़ा थोड़ा, कभी क्षण भर से भी कम का समय में कुछ पता चलता है, वो आपको हमेशा याद रहेगा। चित्ताकाश में अनुभव जो होगा आपको हमेशा रहेगा। महाआकाश में जो अनुभव होगा, जैसे सपना, मैं आपको पूछूं 10 साल पहले कौन सा सपना आया था आपको याद नहीं रहेगा। ऐसे मैं पूछूं कि आप जब ध्यान करते हो तो आपको आज से 15 दिन पहले कौन सी सोच आई थी या क्या देख रहे थे आपको नहीं पता रहेगा। महाआकाश में आने वाली कल्पनाएं और स्वप्न स्मरण में नहीं रहते, वो भूल जाते। लेकिन जैसे ही आप प्रवेश करते हो चित्त आकाश में, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हो, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, वो कभी नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती कभी भी, सदैव उनकी स्मृति बनी रहती है। ये पहचान है उसकी। तो जितने भी दर्शन आपको होंगे आप सारे भूल जाएंगे समय के साथ, एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन चित्त आकाश में हुए दर्शन हूबहू आप 1% भी कम नहीं होगा, पूरा याद रहेगा 100%। तो योगी फिर क्या करता है कि योगी जब प्रवेश करता है उसमें, उसका जो स्नायु तंत्र है
वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कंट्रोल में आना शुरू होता है। सुषुम्ना नाड़ी, आप ये कह लीजिए कि जब हम अपनी ऊर्जा को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो हमें एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है कि मैंने यहाँ से चीज़ भेजी, यहाँ तक चलेगी। जैसे श्वास हमारी सारी गतिविधियों को ऊपर लेके जाता है, ऊपर से नीचे उसका मैसेज लेके आता है, नीचे से मैसेज उसका ऊपर लेके जाता है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में कोई मीडियम नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी में कोई मीडियम नहीं है। ये एक तरह का मीडियम लेस कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन है ईश्वर के साथ। तो जब साधक उसमें चला जाता है, योगी उसमें जाता है, तो कम्युनिकेशन जो उसका हो जाता है भगवान के साथ हो जाता है। इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब वायरलेस कनेक्शन आप कह लो इसको। हालांकि बाहर जो वायरलेस कनेक्शन है, इसमें फिर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो मैग्नेटिक जो वेव्स हैं, इसका इस्तेमाल करके हम अपने मैसेज को पहुंचाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी हर तरह से मुक्त है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। उसे कहीं किसी के पास कोई मैसेज ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सर्वव्यापक है, सर्वभौम है, इसीलिए उसे सर्वभौम सत्ता, ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है, इसमें बसने वाली जो परम सत्ता है, वो व्याप्त सत्ता है, ठीक है, हर जगह है। तो वो मैसेज कम्युनिकेशन जो है वो योगी प्रवेश करती है, उसके साथ कनेक्शन उसका जुड़ जाता है। अब जब, क्योंकि वो तो शुरुआती दौर है ना, उसका शुरुआत करने का दौर है, तो वो अपनी बाधाओं को लांघता हुआ अब उसे पहुंचना है, उसकी यात्रा शुरू हो गई। जैसा मैंने कहा कि शुरुआत है एक यात्रा की और एक अंत भी है यात्रा का। तो सुषुम्ना नाड़ी से जब उसकी शुरुआत हो गई, चित्त आकाश में शुरू हो गया, तो चित्त को शून्य करना है अब उसको नए आकाश में जाना है। जैसे महाआकाश को शून्य करके वो चित्त आकाश में आया है, चित्त आकाश को भी शून्य करना है उसको, और उसको पहुंचना है चिदा आकाश में। उसको बोलते हैं चिदा आकाश। ये द से है, वो त से है, चित्त त से है और चिद द से है, चिदा आकाश बोलते हैं उसको। तो चिदा आकाश जो है, ये उसका सुषुम्ना नाड़ी का फाइनल पॉइंट है, ऊपर का पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो चिदाकाश जो है, ये इसमें वो पूरी तरह से उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है, और जो सत्ता है वो सर्वव्यापक है। इनलाइटनमेंट, फुल इनलाइटनमेंट आप उसको कह सकते हैं, कि वो जो ऊपर था वो डिसेंड कर गया नीचे, उसकी सत्ता सर्वव्यापक हो गई। योगी उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तो वो अपने मन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मन जो है वो सिर्फ प्राणों तक ही अपना, प्राणों के माध्यम से अपना अधिपत्य जमाता है। तो योगी क्या करते हैं, जो नाथ होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्राणों को रोक लेते हैं मन ने एक आदेश दिया, चलो मिठाई खाते हैं। अब प्राण कहते हैं नहीं जा रहा मैं, रोक लेते हैं प्राण को, सांस रोक लेते हैं, बैठ जाते हैं सांस रोक कर। गुरुदेव ने अपने एक प्रवचन में कहा था, एक दीक्षा प्रोग्राम में कहा था कि नाथ योगियों की पार नहीं पड़ रही है। नाथ योगी क्या करते हैं, सांस रोकते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जैसे ही सांस छूटी और मन चलायमान हो जाता है, तो पार नहीं पड़ रही नाथ योगियों की, ऐसा गुरुदेव कहते हैं एक जगह। उसका अर्थ यही है कि मन अपने प्राणों के माध्यम से स्नायु तंत्र से अपना कार्य करवाता है। तो सुषुम्ना नाड़ी में ना ईड़ा है ना पिंगला है, सुषुम्ना है। वहाँ पर मन का अधिकार क्षेत्र समाप्त होना शुरू हो जाता है, लेकिन मन हमेशा उसको खींचता है नीचे, वापस जाने नहीं देता। कौन अपना राज्य छोड़ेगा, नहीं छोड़ता वो। तो वो मदद लेता है फिर चित्त की। चित्त में 3 तरह के गुणों की मदद ली जाती है कि भैया हमारा राज्य ख़त्म हो रहा है, रोको। तो फिर तमोगुण सबसे पहले प्रहार करता है साधक के ऊपर में। सबसे मुश्किल साधना साधक की तब होती है जब उसको तमोगुण से लड़ना पड़ता है, क्योंकि एक तो उसमें उतनी शक्ति नहीं होती, और दूसरा वो तमोगुण में लिप्त होता है, और उसको ऊपर के क्षेत्रों का अभी अंदाज़ा नहीं होता। तो उसकी युद्ध जो है वो सबसे ज़्यादा, और इस समय तमोगुण सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है साधक के ऊपर में। इसीलिए सबसे लंबा समय युद्ध जो साधक का सबसे लंबा चलता है वो तमोगुण के साथ चलता है। लेकिन गुरु क्योंकि आज्ञा चक्र पर बैठता है और वो उसको खींचता रहता है,
और कहता मेरा ध्यान करता रहे, मेरा ध्यान करता रहे, मैं तुझे खींच लूँगा। और नाम जप करेगा तो नीचे से पुश मिलता रहेगा तेरे को, ऊपर से मैं तेरे को खींचता रहूँगा। दोनों तरफ से काम चलता है उसका साधक का। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम कुछ भी कर रहे हो यार, तुम्हें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, कुंडलिनी जागृत हुई नहीं जागृत हुई, क्रिया हुई नहीं हुई, ध्यान लगा नहीं लिया, कोई चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। और तुम नहीं समझोगे इस बात को कि तुम्हारा युद्ध है तमोगुण के साथ, तो तुम्हें उतना ज्ञान मैं दे नहीं पाऊँगा, तुम समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय ज्ञान धारण करना बस की बात नहीं होती। तो गुरुदेव कहते हैं बस तू नाम जप ले, मेरा मंत्र जपता रहे और मैं अपना काम कर लूँगा और एक दिन तू ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से मूलतः जो अगर डेडिकेशन से किया जाए, पूरे समर्पण के साथ कोई शिष्य पूरा समर्पित हो जाए गुरुदेव के प्रति, जिस दिन वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर गया उस दिन के बाद 12 वर्षों के भीतर जो है उसकी यात्रा पूर्ण हो जानी चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते 12 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है साधक के लिए। 12 का जो फैक्टर है, जो नंबर है, इसके कई आधार हैं 12 के। एक तो बृहस्पति जो है वो घड़ा कुंभ में प्रवेश करता है और फिर अगले 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेले में लोग नहाने जाते हैं, जल जल ही समाना वो करने जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो किस जल को जल में मिलाने जा रहे हैं। तो कुंभ एक ऐसी तारा गणना एक ऐसी है जिसमें वो कहते हैं कि जल विच कुंभ है, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना, ये गति विरला ही जाने। तो ये जो गति है वो 12 वर्ष में जो तारों की घटना है वो ऐसी घटती है कि कहते हैं कि तुम स्नान करके आओ। अभी जो स्नान करने जा रहा है उसको पता भी नहीं कि मैं क्यों स्नान करने जा रहा हूँ। उसका स्नान करने का अर्थ है कि उस समय गुरुओं का इतना प्रभाव होता है, गुरु जो प्लेनेट है उसका इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि जो उस समय श्रद्धा से भगवान को नाम को याद करता हुआ गंगा नामिक पवित्र जल में स्नान करता है, उसका अर्थ है कि मेरे अंदर का जो परमात्मा है, मेरे अंदर का जल जो है, क्योंकि इस धरती के ऊपर में अगर आप कोई देवी देवता की स्थापना करते हो, जैसे दुर्गा पूजा में होता है, गणेश पूजा करते हो ना बड़े बड़े, तो उसका विसर्जन कहाँ होता है? जल में होता है। श्री राम भगवान जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो कहाँ छोड़ा? उन्होंने जल समाधि ली थी। तो जल में जाना एक तरह से प्राणों का विघट कुंभ तोड़ के, अपना शरीर को कुंभ बोलते हैं, इसको तोड़ के जल में जाना है। तो 12 वर्षों के बाद जो समय घटता है उसमें लोग जब स्नान करते हैं और ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें मोक्ष दे, तो उनको पता नहीं कि वो क्या घटना घटा रहे हैं। 99% साधुओं को तो पता होगा, हमारे जैसे लोगों को नहीं पता रहता। तो वो डुबकी लगा लेते हैं, प्रार्थना कर देते हैं और बृहस्पति सुन लेते हैं। तो वहाँ से अगर शुरू हो जाए किसी का काम तो अगले 12 वर्षों तक वो कुंभ से मुक्त हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये बाहरी घटना है, इस घटना को आंतरिक घटना घटाने के लिए उसको गुरु की प्राप्ति हो जाती है। गुरु की प्राप्ति होते ही वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। सुषुम्ना नाड़ी से लेकर, धीमे कर दो, बहुत तेज है। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते ही, और धीमे, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते ही 12 वर्ष तक उसको बृहस्पति को अपना काम करना है, तोड़ना है। तो ये उसकी गणना है कि उसको करना है। अब उस 12 वर्षों में धुलाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा धुलाई होती है। पहले 7.5 वर्षों में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें 7-7.5 वर्षों में तमस गुण पे विजय पानी होती है साधक को। फिर रजस गुण में आधा समय और सतव गुण में उससे भी आधा समय लगना चाहिए। अच्छा, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, जब ये बढ़ता है, जो अभी को इतना मैं फैल गया हूँ ना इस एक्सप्लेनेशन में, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं चल रहा। तो जब उठते हैं, सुषुम्ना नाड़ी की बात कर रहे थे ना, सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर जब पहुँचते हैं तो ऊपर पहुँचने का जो समय है वो 12 वर्षों का है। ठीक है, ये
अब किसी को 30 वर्ष लग रहे हैं, अगर किसी को अगर किसी को 30 या 50 वर्ष लग रहे हैं, तो आप समझ लो कि उसने सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं किया। गुरु कृपा होने के बाद भी गुरु को समर्पण नहीं किया, इसलिए प्रवेश ही नहीं हुआ। प्रवेश हो गया तो 12 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा काम। जिसका प्रवेश हो गया उसका कंप्लीट हो जाएगा काम, और जिसका नहीं हुआ, जिसको समय लग गया है, ज़रूरी नहीं है कि अभी समय हो गया 20 वर्ष तो हमने प्रवेश नहीं किया। हो सकता है प्रवेश कर लिया हो, कल ही प्रवेश किया हो, आगे 12 वर्षों तक में हो जाए, या 3 वर्ष हो गए प्रवेश कर लिया है। जब तक 7 वर्ष 7.5 वर्ष नहीं निकलते तब तक तो समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि तमस गुण कभी भी अपने बारे में आभास होने नहीं देता। जब उससे बाहर निकलते हैं, रजस गुण में प्रवेश करते हैं, तब समझ में आता है, ओहो अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ है। वैसे तो साधारणतः जब गुरु ने दीक्षा दी ना, उसी समय शुरू हो जाना चाहिए 12 वर्षों का खेल। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या माया है, क्या उसकी रज़ा है, क्या करता है वो समझ नहीं आते। उसकी टाइम गणना वही जानता है। हम तो सिर्फ आध्यात्मिक विज्ञान जो हमारे साथ घट रहा है उसके ऊपर में चर्चा कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ घट रहा है। यही बात बाइबल की भविष्यवाणियों में। अच्छा, मैं फिर अलग टॉपिक पे चला जा रहा हूँ। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है, अब इसमें प्रवेश करता है, तो जो अंत पॉइंट है उसका वो है चिदाकाश। चिदाकाश चित्त से मुक्त अवस्था। चित्त ही है जो पहली संतान है ईश्वर की, जिसका सबसे पहले निर्माण हुआ। जब निराकार ईश्वर ने कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो शक्ति और पुरुष 2 स्थिति में आते हैं। 2 स्थिति में आने का अर्थ ही है चित्त का निर्माण हो गया। एक स्थिति में वो अकेला ईश्वर है। जैसे ही उसने कहा कि मैं अनेक हो जाऊं, तो शक्ति और शिव 2 भाव में दिखते हैं। उनका 2 भाव में दिखना ही चित्त है। अहंकार, द्वैतवाद शुरू हो जाता है। वहीं से जगत की निर्माण शुरू हो जाता है। तो चिदाकाश का अर्थ है कि चित्त आकाश, द्वैतवाद से अद्वैतवाद में प्रवेश कर जाना। तो सुषुम्ना नाड़ी में जैसे ही प्रवेश किया, तो यहाँ तक, जहाँ तक सुषुम्ना नाड़ी जाती है, जिसे कहते हैं नीचे है ये, यहाँ जाके संगम कहते हैं ना, ओपन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या होता है संगम ना ओपन। यहाँ मुक्त त्रिवेणी होना चाहिए ना, नीचे में तीनों मिली रहती हैं, और यहाँ पर आके उसको मुक्त हो जाना चाहिए। तो मुक्त त्रिवेणी होना चाहिए, है ना, यही है ना, मुक्त त्रिवेणी है ये, कौन बताएगा? मुक्त त्रिवेणी है, ये संगम है? मेरा भी मार्गदर्शन कर दो कभी कभी। क्या है? हाँ, ये क्या है? मुक्त त्रिवेणी है या संगम है? यहाँ संगम है? हाँ, संगम का मेला लगता है ना, तो वहाँ क्यों जाते फिर नहाने? वो अगर संगम, यहाँ डुबकी लगाते इसलिए। संगम बोलते हैं ना उसको, मुक्त त्रिवेणी। क्या है, किसको याद है? मुझे याद नहीं, मुझे ये सब टर्म्स याद नहीं रहती। अच्छा चलो, तो यूट्यूब पे भी देख लेता हूँ। संगम है, मुकेश कुमार जी कह रहे हैं ये संगम है। ये संगम है? अच्छा, संगम ही है, संगम ही है, ये संगम है। अच्छा अच्छा, हाँ, जहाँ तीनों नदियाँ मिलता है उसे संगम बोलते हैं। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, हाँ, इलाहाबाद में तीनों मिलते हैं वहाँ पे, तो संगम। ओ, आज्ञा चक्कर, मतलब इलाहाबाद हमारा आज्ञा चक्कर है, जो समझिए। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि संगम में लोग नहाने जाते हैं ना, मुक्त होने जाते हैं। संगम में नहा के फिर मुक्त कैसे होंगे? संगम है ना, आप सब कह रहे हो। संगम में मुक्त होने जाते हैं। संगम में मुक्त होने जाते हैं ना, यानी कि मुक्ति द्वार है संगम। जब हम भी संगम में हमें भी त्रिवेणी पे पहुंच जाएंगे, हम भी मुक्त होंगे आगे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये संगम है? किसका संगम किसके साथ हो रहा, बोलो? आत्मा के संग डुबकी लगाते हैं।
नहीं, जो ये जो संगम है ये किस चीज़ को दर्शाता है? जो इलाहाबाद में संगम भाई बोल रहे हैं, एक देवप्रयाग में भी संगम है, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है संगम? किसकी मुक्त अवस्था है? तीन एक तरह बोलते हैं ना इंडिया पर, तो तीनों नदी का संगम यही पड़ी है सब। और जो गंगा सागर होता है उसको भी संगम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा? पता है किसी को? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, चलो हम जान लेते हैं, हम जान लेंगे, अभी जान लेंगे। हमारे हृदय में तो होना चाहिए ना सारा ज्ञान। तो जो मुक्त है, जिसको कहते हैं संगम है, वो संगम है जल का जल के साथ संगम है। तो जो हम 12 वर्षों में जो कुंभ स्नान करते हैं, तो हम संगम करने जाते हैं। संगम किसका करते हैं? अपने अंदर का जो जल है, आत्म रूपी जो जल है, उसको परमात्म रूपी जल में मिलाने के लिए डुबकी लगाते हैं पानी में। इसलिए आज्ञा चक्र पर संगम होना चाहिए। संगम का अर्थ है कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होना। यही बात जहाँ जहाँ संगम होता है, जहाँ जहाँ नदी समंदर में मिल जा रही है, वहाँ पर संगम है। यानी कि मेरे अंदर की जो छोटी सी नदी है, जो उस परमात्मा से ही निकली है, वो वापस उसमें जाके मिल जाए। तो आज्ञा चक्र अध्यात्मता में ईश्वर के साथ मिलन का संकेत है। क्यों है? क्योंकि आज्ञा चक्र से नीचे माया जगत है, सब दूर दूर है। सुषुम्ना नाड़ी और बाकी की 2 नाड़ियाँ, जिसे कह लो गंगा, जमुना और सरस्वती, तीनों अलग अलग रहती हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर ऊपर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि मेरा ईश्वर के साथ संगम होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली संगम है, ठीक है। और ये इसलिए है क्योंकि जो बात हमने कुंभ की थी कि कुंभ का मेला लगता है और ये सब होता है। तो अगर हम देखें, तारों की गणना करें, बृहस्पति की गणना करें, तो कुंभ के समय बृहस्पति की जो पोजीशन है वो आज्ञा चक्र पे होनी चाहिए, अगर हम अपने शरीर के विज्ञान को सही से समझें और तारों की गणना करें। क्योंकि हमारे शरीर में ही ये तारा गणना चलती है, जा पिंडे सही ब्रह्मांडे। तो अगर मैं अपने शरीर में देखूं कि मेरे शरीर में जो बृहस्पति है वो इस समय कहाँ वो प्रवेश है, अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, ज्योतिष हो, तो वो बता देगा कि आपके शरीर में, आपकी कुंडली के हिसाब से बृहस्पति यहाँ निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बाहर की गणना देखी जाए आकाश के हिसाब से, तो वो कहेंगे कि आकाश में बृहस्पति कुंभ में है या इस जगह पर है, तो ये हमारे शरीर के इस पार्ट को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है। तो ये हो सकता है जो ज्योतिष जानते हैं वो उनके ज्ञान का विषय है ये। तो हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जो नहाने की जो परंपरा है, बहुत स्पेसिफिक डे पे, जिस दिन बृहस्पति एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है, इसका अर्थ है कि बूंद समाए समुद्र में जाने सब कोई, समुद्र समाए बूंद में जाने बिरला कोई, या फिर घट घट ही समाना कर लो। या एक और चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण, जो मैं आपको बाइबल की भविष्यवाणियों में दी हुई है। ऐसी बात जो है इसमें एक बहुत ही इसमें जीसस ने कहा था, कहते हैं कल इंग्लिश के सेशन में बहुत अच्छा रिविलेशन हुआ था। हाँ, कहते हैं और वह लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। तो ये जो पूरी जो भविष्यवाणी है तो वो अलग अलग लेकिन एक साथ दे रखी है। मैं पूरा पढ़ देता हूँ आपके लिए कि आपके गुरुदेव आपके इस शरीर रूपी घड़े को तोड़ने आए हैं और आपको मुक्त करने आए हैं। ऐसा वाक्य जो है ये बाइबल की भविष्यवाणियों में सेंट जॉन ने दिया था, जो जीसस के गुरु थे। वो कहते हैं वही है ना, उन्होंने कहा, सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य, इस चैप्टर का नाम है। इसमें कहते हैं, जब तक अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता से नहीं जुड़ते, बाइबल के ऐसे संदर्भ समझ में नहीं आ सकते। प्रकाशित वाक्य, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। जिसके कान को वह सुन ले
कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुँचेगी, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा, और वह लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। जीसस कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसा अधिकार है कि मैं मिट्टी के बर्तन जैसे कुम्हार के चकनाचूर होते हैं ना, वैसे ही तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम इस अवस्था में नहीं हो कि तुम्हें किया जाए। तो जीसस ने अपने सिर्फ शिष्यों को ही, जो उनके डिसाइपल थे, उनको ही इनिशिएट किया, बाकियों को नहीं किया उन्होंने, ठीक है। हालांकि हिंदी में ऐसा नहीं लिखा, इंग्लिश बुक में ऐसा ट्रांसलेशन दिया हुआ कि उन्होंने अपने शिष्यों को, पास के शिष्यों को किया, बाकी किसी को नहीं किया। तो इसमें उन्होंने जो चीज़ें कही, मुख से दो धारी तलवार से लड़ेगा। आपके पास जो संजीवनी मंत्र है, आप उसे अगर तलवार मानो तो उसके आजू बाजू एक ही शब्द लगा हुआ है, इधर भी और इधर भी, है ना, एक ही शब्द है ना। तो वो समझो दो धारी तलवार है जो उसने मुंह से बोल दी। आकाश में उसका चिन्ह जो है वो उसकी तलवार है, दो धारी तलवार है। जो मंत्र, संजीवनी मंत्र आपको दिया है, गुरुदेव ने कहा मैंने छोड़ दिया इसको आकाश में, वो तलवार है गुरुदेव की। और वो कहते हैं कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। जय पाए का अर्थ है जिसकी आत्मा उदय हो गई, जो द्विज बन गया, उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। मतलब जो उसके शरीर की मृत्यु होगी तो उसको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो आत्म रूप में जन्म ले चुका है। फिर वो कहते हैं कि सो मन फिरा, मन फिरा मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मन से अति मन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर वो कहता है सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से लड़ूंगा। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा, जो द्विज बनेगा उसको मैं गुप्त रूप से दूंगा, ठीक है। और उसको पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। जो मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, और शरीर को मुक्त करने की बात हो रही है। वो कहते हैं कि जीसस कहते हैं कि मुझे भी ऐसा अधिकार है कि मैं मुक्त कर सकता हूँ सबको, लेकिन सही समय नहीं है। तो जब वो आएगा जिसको मैं ईश्वर की तरफ से भेजूंगा, वो अपने मुख की तलवार से लड़ेगा, मैंने कि मंत्र से लड़ेगा, कोई हाथ वाली तलवार नहीं है। अब देखो जो रिप्रेजेंटेशन होती है कल की अवतार की, उसमें वो कहते हैं कि घोड़े पे बैठ के आएगा तलवार, वो रिप्रेजेंटेशन है। गुरुदेव ने ऐसा साफ कहा है, गुरुदेव की वाणी में ही है। अगर आप उनके वीडियोस देखोगे ना तो आप जानोगे कि उसमें गुरुदेव ने कहा है कि ये सारी चीज़ें ये होती हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन होती है। लोग उसको लिटरली ले लेंगे ना कि वो तलवार लेके घोड़े पे सच कुछ आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो रिप्रेजेंटेशन है, उसकी काम की रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें उसने जीसस ने कहा है, सेंट जॉन के वाक्य में जीसस ने साफ कहा है कि वो मुख की तलवार से लड़ेगा। तो तलवार तो जीसस के पास कल्कि के पास आई तो हम जानते हैं, लेकिन मुख से कैसी तलवार होती है? मुख से कोई तलवार पकड़ के लड़ता है? नहीं लड़ता ना। तो उन्होंने भी साफ कहा है कि रिप्रेजेंटेशन है तलवार, उसकी जो मंत्र आपको दिया है, जो गुरुदेव ने बोल के बताया आपको, गुरुदेव ने बोल के बताया है, आप नहीं बोल सकते। आपके अंदर चलेगी वो, अब लड़ेगी और आपको मुक्त करेगी, ठीक है। और भी इसमें थोड़ी सी गुप्त चीज़ें हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं इसको अभी समझा जा सकता या बोला नहीं जा सकता अभी, क्योंकि समय नहीं है अभी, पूरा रिवील करने का भी समय नहीं है। तो इतना है कि जीसस ने इस चीज़ की भविष्यवाणी की है। अच्छा, हम वापिस आते हैं, कहाँ गए थे हम, कहाँ पहुँच गए? तो कह रहे थे कि बूंद बूंद संगम, ये संगम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। गुरुदेव यहीं निवास करते हैं, और आपकी चेतना सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई जब यहाँ पर पहुँचती है, तब वो मिलन होता है, संगम होता है गुरुदेव के साथ। नीचे का जो जगत है ये माया का जगत है। अच्छा, ठीक है। अब हम क्या थे, मुख्य टॉपिक हमारा चल रहा था आकाश का। वापिस आ जाते हैं। तो योगी जो है वो उसकी यात्रा सुषुम्ना नाड़ी से शुरू होती है। तो वो प्रवेश करता है चित्त आकाश में, अपने चित्त
की अनुभूतियों से अब वो मन चित्त रूपी मन को चित्त को समझने की कोशिश करता है। इंडिविजुअल मन की बात नहीं रहती। अनुभूतियों का यहाँ भी उसको अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ की अनुभूतियाँ अलग है। ठीक है, आकाश की अनुभूतियाँ, महाआकाश की अनुभूतियाँ अलग है, और हमारे ये वाले आकाश की जागते हुए सपने देखना वो तो आप सबको पता ही है। तो 7 आकाश जिसे कहा जाता है, 7 आकाश का मतलब है 7 लेयर्ड, डिफरेंट लेयर्ड है। तो जैसे ही महाआकाश से चित्त आकाश में प्रवेश करें तो हम तीसरे आकाश में प्रवेश कर गए, फिर उससे आगे का अलग संसार है बिल्कुल। इसी तरह से लोक जो है अलग अलग इसी सृष्टि में, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ, मुझे वो सूक्ष्म चीज़ें नहीं दिख रही, जैसे हवा मुझे नहीं दिख रही, हवा में रंग डालेंगे तो दिखेगी। तो इसी तरह से जो सूक्ष्म जगत है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने से ही दिखेगा आपको। तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाएंगे, उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ सूक्ष्म जगत अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। अंदर आपको, आप आंखें बंद करोगे तो आपको दिखेगा। और योगी की दृष्टि ऐसी होती है कि वो छुपी हुई चीज़ों को देख लेता है। यहाँ जब आप पहुँचोगे तो आपको एक सिद्धि प्राप्त होगी, है ना। वो 6 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं कि वो छुपी हुई वस्तु को देख लेता है। कहाँ? तो वो कैसे देख लेता है? तो वो सिर्फ ये नहीं कि मैंने कोई चीज़ छुपा दी अलमारी के पीछे, वो देख लिया। छुपी हुई वस्तुएं का अर्थ है कि सूक्ष्म जगत को देखना शुरू कर जाता है, जो छुपा हुआ संसार है। ठीक है, उसको अनुभूत होना शुरू हो जाता है कि यहाँ ऊर्जा कैसी, ऊर्जा में डिफरेंशिएशन जो होती है कि ये ऊर्जा है कैसी है, या फिर मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ आसपास लोग कैसे रहते हैं। विवेकानंद को जब हुआ पहली बार, जब वो विदेश में थे, दे रहे थे, तब उनमें ट्रांजिशन उस समय चल रहा था। तो ट्रांजिशन में वो देख रहे हैं कि उनको शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो ये शक्तियाँ उनको प्राप्त हो रही थी, तो वो रियलाइज़ कर रहे थे। तो अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि अब मेरे करीब जो आएगा मैं जान लूँगा कि उसके मन में क्या है। तो जो लोग विद्रोही थे, थोड़े से मन में शंकाएँ या विद्रोह भावना रखते थे, उन्होंने जब ये बात सुनी तो वो दूर हटने लग गए। तो वो छुपी चीज़ों को जान लेना, वो छुपी चीज़ मन में क्या छुपा हुआ है आपके, वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है चित्त आकाश से, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी से। तो सुषुम्ना नाड़ी में जब साधक प्रवेश करता है तो फिर उसको कल्पनाएं बंद हो जाती हैं, अंधेरा दिखता है। कहते हैं ना, मैं तो बस आंखें बंद करता हूँ, मुझे तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उसमें लाइट हुई नहीं है, उसका कनेक्शन अभी नहीं जुड़ा है। और दूसरी बात थी कि कम्युनिकेशन की जो बात है, मन प्राणों को कंट्रोल करके हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, जिससे हम सब उल्टी हरकतें करते हैं। मेरे मन में आया जी मैंने कर दिया, मेरे मन में आया जी मैंने कर दिया। तो करने वाला मन नहीं है, करने वाली तो बुद्धि है ना। मेरे मन में आया मैंने घंटी उठा के यहाँ रखी, तो मेरे मन में आया मैंने सांसों से संदेश दिया, तो इसने अप्रूवमेंट कर दिया, तो हाथों ने वो काम कर दिया। क्योंकि ये हाथ पैर मन के अधीन नहीं है, ये दिमाग के अधीन है। किसी की अगर यहाँ से मुंडी के नीचे से कनेक्शन कट जाए तो वो पैरालाइज्ड हो जाता है। अब मन कह रहा है भाई घंटी उठा, भाई घंटी उठा, तो वो उस तक मैसेज तो पहुंच गया, मन का सांस तो चल रही है ना, मैसेज तो पहुंच गया, लेकिन वो ऑर्डर दे रहा है हाथ को, लेकिन हाथ हिल नहीं रहे, तो कट हो गया उसका। तो इसी तरह से यही चीज़ होती है सुषुम्ना नाड़ी में जब प्रवेश कर जाते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ प्राण सुषुम्ना नाड़ी में चले जाते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी में मन का वास नहीं है, ठीक है, मन का वास उससे पहले का। तो सुषुम्ना में प्रवेश करना, लेकिन युद्ध चलता रहता है, वो नीचे खींचता रहता है, चलता रहता है, नीचे खींचता रहता है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो सर्वव्यापी है। उससे कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी मंदिर में नहीं जाना पड़ता, मुझे हिमालय नहीं जाना पड़ेगा, या मुझे ऐसी जगह नहीं जाना पड़ेगा जहाँ भगवान है और यहाँ नहीं है, ठीक है। तो भगवान सब जगह है। तो सुषुम्ना नाड़ी उसकी सर्वव्यापता की एक घटना है। अच्छा, फिर जब ऊपर पहुंच जाएगा, जब यात्रा पूरी हो जाएगी, तो फिर तो बात ही कुछ और है, ठीक है। तो ये चीज़ जो रखी है मैंने आपके सामने, ये इसीलिए रखी है कि अनुभूतियों में कभी भी अपना समय नष्ट नहीं करना। किसी को क्या अनुभूति हुई है और वो बड़ा ज़ोर शोर से अनुभूति सुनाएगा, जी मेरे को ये अनुभूति हुई, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, लेकिन वो उस अनुभूति को प्रैक्टिकली आपके सामने नहीं रख सकता। प्रैक्टिकली जो सत्य है वो सिर्फ रूपांतरण है, बदलाव है। कोई अपना बदलाव आपके सामने रखे, वही सच्ची अनुभूति है, वही सच्चा सिद्ध योग है।
किसी ने कोई अनुभूति सुनाई, आपका मन गदगद हो जाएगा। गुरुदेव की बातें सुन के, उनकी महिमा सुन के किसका मन गदगद नहीं होता? सभी अपने गुरुदेव की महिमा सुनना चाहते हैं, उनका बदलाव। लेकिन अपने आप को उस महाआकाश में नहीं डालना है, बल्कि अपने आप को चित्ताकाश से होते हुए चिदाकाश में लेके जाने की यात्रा है। इसीलिए अगर आपको वो यात्रा सक्सेसफुल करनी है और अपनी यात्रा उस 12 वर्षों में करनी है, ठीक है, अब ये 12 वर्ष बोल दिया मैंने, तो अब इसको पकड़ के नहीं बैठ जाना, ठीक है, कि 12 वर्ष तो अब आज के बाद 12 वर्ष ही है। मैंने कहा ना, बदलाव शुरू होना चाहिए आपका, आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, शुरुआती तौर में नहीं पता चलता, ऑब्वियसली, जो जैसे हमने बात की है, लड़ाई चलती है हमारी बहुत ज़्यादा, ध्यान छोटा छोटा लगता है, फटाफट नीचे उतार लेते हैं, 1 सेकंड का ध्यान लगा, नीचे आ गए, तो पता भी नहीं चलता हमें ध्यान लगा भी है कि नहीं, जब तक वो गहरा ना हो, थोड़ा गहरा ना होना शुरू हो जाए। तो अनुभूतियों को सिद्ध योग में सहारा नहीं बनाओ, अनुभूतियों को सुनो, ठीक है, ओके, लेकिन उसको ये अनुभूति हुई है तो मुझे भी होगी, ये कल्पना कर कर आप अपने 12 वर्षों के समय को 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 या 100 वर्ष नहीं करना। आप सिर्फ अपने बदलाव को देखना कि मेरे अंदर बदलाव है कि नहीं। बदलाव में ये नहीं कि 4 हाथ 6 पैर निकल आएंगे, बदलाव का अर्थ है मेरे अंदर अब अहंकार क्रोध के माध्यम से प्रकट होता है कि नहीं होता है, ईर्ष्या के माध्यम मेरे अंदर ईर्ष्या पर प्रकट होती है कि नहीं होती है, मेरे अंदर प्रेम सबके प्रति प्रकट होता है कि नहीं होता है, मैं संभाव में हूँ, मेरे बोलने का तरीका बदला है कि नहीं, मेरे लिखने का तरीका बदला है कि नहीं, मेरा व्यवहार बदला है कि नहीं। आपकी साधना का आईना सिर्फ और सिर्फ आपका व्यवहार है। कोई अनुभूति आपकी यात्रा को तीव्र गति नहीं दे सकती, ठीक है। वो उस क्षण के लिए मन को प्रसन्न रखती है, लेकिन मन को प्रसन्न रखती है, और मन का अध्यात्म में कोई कार्य नहीं है। मन को शून्य करना ही अध्यात्म है। सुषुम्ना नाड़ी में मन का अधिकार क्षेत्र नहीं है, एक अति मानसिक रूप है। अति मानसिक का अर्थ है जो संभाव हो, अद्वैत हो, जिसकी स्थापना यहाँ पर है, अति मन। तो वो अति मन का अति मन में रूपांतरण है, ठीक है। और अति मन अनुभूतियों से प्रसन्न नहीं होता, अति मन दुख से दुखी नहीं होता, अति मन सुख से सुखी नहीं होता, अति मन इंद्रियों को माध्यम से शोषण नहीं करता आपका, अति मन आपके प्राणों का शोषण नहीं करता, वो आपके प्राणों को वापस प्राणमय करता है, आपके शरीर को उज्जवल करता है, आपकी इंद्रियों को मुक्त रखता है, गुलामी से मुक्त कर देता है। खाना पीना बदलना, किसी चीज़ पे इच्छा होती थी नहीं होना, दृष्टि बदल जाना, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन करता है, वो अति मन है, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, सुपर माइंड जिसे कहा जाता है। इसीलिए सुनी हुई अनुभूतियाँ या महसूस की हुई अनुभूतियाँ हमारा सिर्फ मन को पंप देती हैं, खुशी देती हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर उतर भी जाता है। हाँ, भगवान का भजन सुनो, ठीक है, तो मन सुषुम्ना नाड़ी की तरफ प्रवाह करेगा, जाएगा उस तरफ, आपको लेकर आएगा, जाएगा, तो वो एक पॉजिटिव है। लेकिन जो चीज़ मन ने सिर्फ सुननी है और वो उसमें सच्चाई नहीं है, तो अंत में वो काम नहीं आएगी। अब आपको पता है कि नहीं पता है उसमें सच्चाई है कि नहीं है, ये सूक्ष्म रूप से पता रहता है, सूक्ष्म रूप से ऊर्जाओं को पता रहता है, ठीक है। तो आप सूक्ष्म रूप से जब करते हो आराधना, तो आपके तंतुओं को पता चलता है कि ये सत्य है, ये सकारात्मक है, ये ईश्वर तत्व है। इसमें शब्दों में जो वाइब्रेशन रहेगा वो पहचान लेगा शरीर जैसे सर्दी गर्मी पहचान लेता है, वैसे सत्य और झूठ की वाइब्रेशन भी पहचान लेता है। हमें नहीं पता चलता क्योंकि हम अंधकार में हैं, हम अपनी सेंसरी सिस्टम से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ये है। अब इसमें बहुत सारे आकाश हैं बीच में, लेकिन आप ये समझो कि ये आकाश महाआकाश, फिर चित्त आकाश में प्रवेश करो और चिदाकाश तक अपनी यात्रा करो। गुरुदेव पे पूर्ण समर्पण रखो, नाम जाप करो, ध्यान करो, और सारा ज्ञान जैसे मैंने कहा ना अपने आप अंदर प्रकट होगा। जैसे हम लोग को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, संगम क्या है, त्रिवेणी क्या है, हो गया ना, सेशन में सॉल्व हो गया। अब आप देख लो जाके, अभी कन्फर्म्ड है कि ये आत्मा का परमात्मा के साथ संगम है। एक नदी का, एक जल का दूसरे जल के साथ संगम होना, जिसे कुंभ का संगम कहते हैं, या फिर आप गंगा सागर ले लो, हरिद्वार, देवप्रयाग ले लो, इलाहाबाद ले लो, या जहाँ जहाँ भी संगम होता है,
वो इसी बात का प्रमाण है। ठीक है, और कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, कुछ है, किसी ने कुछ लिखा है तो मैं यूट्यूब पे पहले हेलो देख लेता सर, हूँ। हाँ सुजल भाई। ये 1992-93 जब मैं 10th बोर्ड में था, उस समय बिना गुरु के 10th बोर्ड के भय से मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी सर उस समय। अच्छा। उस समय जो क्लास में जो भी सुनता था ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस, और जो प्रैक्टिकल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स है, वो पूरे याद हो जाते थे मेरे को स्कूल में बैठे बैठे पूरे। अच्छा। मैं बहुत डर गया था उस समय, ये क्या हो गया करके। उस समय 9 महीने तक कंटिन्यू मैं ब्रह्मचर्य में पढ़ता था, 4 बजे उठ के 12-12 घंटे पढ़ाई होता था उस समय। बिना चीटिंग किए मैंने 76% पाया था सर 10th बोर्ड में। बिना गुरुदेव की कुंडलिनी जागृत हो गई थी उस समय मेरे को। अभी नहीं वो कुंडलिनी नहीं है सुजल भाई। मैं जब 10th में था 96 में मैं 10th में था, तो 10th से जब मैं पास हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा अब आगे पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, तो स्कूल में तो पढ़ नहीं सकते, वहाँ 14,000 कुछ फीस लगती थी और कुछ ज़्यादा फीस थी, शायद 4,000 होगी, ऐसा मुझे याद नहीं है, उस समय तो 4,000 बहुत होते थे। तो उन्होंने कहा इतनी फ़ीस तो नहीं है बेटा, तू एक काम कर, तू कॉलेज में चला जा, लेकिन एक बात याद रखना कि कॉलेज में फेल तो फेल, पास तो पास। स्कूल में तो किसी तरह तुम्हें पास करवा देते हैं। तो मेरे 75% आए थे 10th में, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ खास उसमें योगदान नहीं था। स्कूल ने बहुत मदद की, थोड़ा बहुत पढ़ाई में था मैं, लेकिन उतना नहीं था कि 75% आए। तो जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में एडमिशन हुआ था 525 बच्चों का, और मेरे पिताजी क्लास 10 तक तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, उठाते थे। 11 में कभी उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा पढ़ ले, क्योंकि उन्होंने एक ही बार कहा बेटा यहाँ पर मैं तुझे नहीं पुश करूँगा, अब तू यहाँ फेल हो गया तो देख ले, कोई पास नहीं करेगा तुझे। 11th में मैंने जैसे ही एडमिशन लिया तो मैं, आप 12 घंटे कह रहे हो ना, मैं हर समय पढ़ता था, सिर्फ सोते समय नहीं पढ़ रहा हूँ बस, तो बाकी सारे समय मैं पढ़ता था। तो मेरे जो मार्क्स आए थे 43% आए थे 11th में, और वो मेरी अपनी गुड़ मेहनत के थे, क्योंकि उस समय मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी, और इंग्लिश का एक शब्द भी मेरे को अर्थ नहीं पता चलता था। एक सिंपल लाइन है, दिस इज़ अ बॉय दैट इज़ अ, वो एक सिंपल लाइन का अर्थ मुझे पता नहीं था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करी, एक एक अर्थ को मैं डिक्शनरी में देखता था कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ, उसने मेरा बहुत समय खा लिया, लेकिन फिर भी मैंने पूरी किताब पढ़ ली और 43% मैंने लिया। उसके बाद 12th में भी मैं सिर्फ सोते हुए नहीं पढ़ा हूँ, शायद सोते हुए भी, सपने में भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान रहता था। और 12th में मैंने इतनी मेहनत की है सुजल भाई, फिर जाके मेरे 64.4% मार्क्स आए थे 12th में। ये 2 साल मैंने इतनी लगन दिखाई है किताबों में, पढ़ाई में, कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरी कुंडलिनी जागृत नहीं थी उस समय, ठीक है। उस समय ये होता है कि आप एक तरफ डर, जैसे आपको कहा ना, आपके डर ने आपको आपकी सारी ऊर्जा को याद, स्मरण शक्ति पे लगा दिया। तो मेरा भी उस समय 12th में मेरे को यही था कि मैं जो पढ़ रहा था ना, वो 11th में तो मैंने मेहनत की बहुत ज़्यादा समझने की, और 12th में ईज आउट हो गया। तो 12th में मैं जब पढ़ रहा था तो मैं चलता जा रहा था, तो 525 में से 500 बच्चे फेल हो गए, 25 बच्चे पास हुए थे, उनमें से मैं एक था। जब कॉलेज में हम गए थे तो ये ट्रांजिशन था, सब नहीं समझे। मेरे पिताजी का एक ही आदेश था कि अब तूने अपने आप पढ़ना है, बस। उनकी ये बात पता नहीं मुझे कैसे कहाँ हो गई मेन करके कि पापा आप कभी नहीं पीटेंगे या मारेंगे नहीं, अभी खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो उनकी इज्जत के लिए कह लो या पता नहीं क्या कह लो, क्या लगन मेरी लग गई मुझे कि मुझे फेल होने से डर था कि मैं फेल हो गया तो पिताजी का बड़ी बदनामी होगी। बहुत ही साधारण सी नौकरी करते हैं, सबको बता रखा है मेरा बेटा इतना होशियार है, और अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पिताजी का बड़ा अपमान होगा। बस वो सम्मान के लिए ही मैं पढ़ गया, अपने लिए नहीं पढ़ा उनके सम्मान के लिए हम पढ़े। तो ज़रूरी नहीं है कि कुंडलिनी से ही वो सारी चीज़ें हो। कई बार हमारा आत्मविश्वास ऐसा हो जाता है, मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम कोई भी असंभव कार्य कर सकते हैं। ये मन की शक्ति है। तो मन को अगर हम व्यर्थ कार्य में लगाएंगे तो जीवन व्यर्थ है, अगर सही कर्मों में लगाएंगे तो मन की शक्ति ऐसी है कि हमें कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। इसे ही तो मेहनत कहते हैं, मन का एकाग्र होना एक जगह पे। तो ज़रूरी नहीं है सुजल भाई कि वो कुंडलिनी ही हो, हालांकि मुझे नहीं पता, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, हो सकता है कि वो कुंडलिनी ही हो,
लेकिन सर जैसे आप लोग क्लास ले रहे हो ना, आप ले रहे हैं, सौरभ सर ले रहे हैं, मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी सौरभ सर का ही क्लास ज्वाइन करके आपके में आया हूँ मैं अभी। मेरे को ऐसा फीलिंग होता है सर कि उस समय जो 10th है ए में जो मेरे को अनुभूति थी ना, बिल्कुल सिद्ध योग से मिलता जुलता था। हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ को अपने हिसाब से नहीं देखता, वैसे नहीं देखता, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत हो सकता है। लेकिन कुंडलिनी महाशक्ति है, तो वो ऐसे जागृत हो गई तो सर को उस समय हाँ कि ये ना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ऐसे मेरे मन में भावना आती थी कि किसी भी जीव को मार के नहीं खाना चाहिए, ऐसा करके मेरे मन में ऐसी भावना आती थी। अच्छा, तो कुंडलिनी एक बार जागृत हो जाए फिर उसे जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती सुजल भाई। वो तो जागृत हो जाए तो ऐसा नहीं कि वो जागृत हो गई थी फिर सो गई थी, वो तो एक बार उठ गई तो उठ गई, फिर अपना काम तमाम है। तो उस समय में सर पूरे स्कूल के पूरे हमारे घर के लोग पूरा आश्चर्य पड़ गए थे कि बिना चीटिंग किए, बिना नकल किए, बिना ट्यूशन किए सुजल पास कैसे हो गया? 26% पाए थे करके। अच्छा ऐसे करके हाँ। और उसमें इंग्लिश के साथ डिस्टेंसियल भी मिला था सर मेरे को। अच्छा, मुझे भी प्राइज मिला था 12th में, जब मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था, मुझे 2500 रुपये का इनाम मिला। सर आज तक मेरे को सफलता नहीं मिली उसके बाद 10th बोर्ड के बाद। हाँ, मुझे भी नहीं मिली उसके बाद सफलता भाई। इंजीनियरिंग में मैं बुरी तरह से फेल हुआ, लेकिन दूसरे वर्ष फिर मेरे पिताजी चल बसे, उनका सपना था इंजीनियर बनने का, तो मैंने तो 12th तो कर ली किसी प्रकार से, इंजीनियर मुझे नहीं बनना था, तो मेरा हो गया था सिलेक्शन, लेकिन मैं गया नहीं इंजीनियरिंग में, तो पिताजी चल बसे। फिर मैंने फिर से मेहनत की और फिर से मैं इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ मेरा। तो ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी की वजह से ही सारा कुछ होता है, हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, मन की शक्ति है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी बड़ी ही अद्भुत घटना है सुजल भाई, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी से हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ। और अभी खुशी इस बात की है कि सर आपसे और सौरभ सर से मतलब गुरुदेव के माध्यम से जुड़ गया, इस बात की मेरे को बहुत खुशी है सर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब जुड़ गए, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं सुजल भाई। कई बार हम जब किसी से जुड़ते हैं जो हमारा पूरक होता है, जैसे वो एक ये होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें छोटे छोटे पीस लगा के एक सीनरी को कंप्लीट करते हैं। कोई पीस बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, लेकिन वो छोटा सा पीस भी अगर ना हो तो वो पूरी पिक्चर बनती नहीं। तो साधक जो हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी से सहायता मिल रही है तो आपसे भी दूसरे को सहायता मिल रही है, ऐसा मान के चलना चाहिए। इसीलिए साधक हमेशा बराबर होते हैं, कोई ऊपर नहीं, सिर्फ गुरु ऊपर होता है। साधक इक्वल होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। वो एक दूसरे को पसंद करें ना करें, लेकिन वो एक दूसरे की ग्रंथियों को खोलने में मदद करते हैं। कोई प्रशंसा से करता है, कोई निंदा से करता है, लेकिन कार्य वो गुरुदेव का ही करते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं, क्योंकि भाई होते हैं ना, तो एक दूसरे के लिए करते हैं। एक प्रॉब्लम है सर, ये ओम शांति सेंटर है ना, ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाले, अच्छा, मेरे को खींचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं सर, क्या करना चाहिए उसके लिए मेरे को? जाके आ जाओ, घूम के आ जाओ, क्या उसमें वहाँ क्या है, हर गुरुवार को हर संडे को जाना पड़ता है शाम को। तो जाके गुरुदेव का ध्यान करो बैठ के, उनको क्या पता किसका ध्यान कर रहे हो। अच्छा, हाँ, सब वहाँ मुरली सुनाते हैं हम लोग। हाँ, सुन लो, गुरुदेव की मुरली है, किसी की दूसरे की, बस गुरुदेव का ध्यान करो, गुरुदेव का ध्यान करो, कहीं भी चले जाओ। अच्छा, कहीं भी चले जाओ और सुनाओ मुरली, और उस मुरली में गुरुदेव को देखना, गुरुदेव बजा रहे हैं मुरली क्या बोलते हैं, मुरली, हाँ, बंसरी। चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई चिंता का विषय नहीं है सुजल भाई। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, ओपन। हर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश किया साधक, हर जगह एक ही अभिव्यक्ति करता है उस परमपिता की। एक बार उससे जुड़ गए तो हर जगह वही है, सर्व खल विदम ब्रह्म, वही है सब में। बस आप अपना कंसंट्रेशन रखो कि बैठो, वो जो कहते हैं कृष्ण का ध्यान करो, इसका करो, आप अपने गुरुदेव का ध्यान करो। अच्छा, ठीक है, कोई चिंता नहीं है, सब खुश रहेंगे ना, आपके आसपास वाले खुश रहेंगे। तो वहाँ सप्ताह में एक दिन जा सकते हैं सर? जाओ, क्यों नहीं जा सकते। मुझे कोई प्रेशर करता और उसको खुशी मिलती मेरे जाने से, तो मैं चला जाता। तो वो तो सेम टाइम है सर, 7 बजे वहाँ का भी टाइम है। 7 बजे तो क्या हो गया, एक दिन घूम के आ जाओ, अगले दिन कहना मेरा मन नहीं लगा। अच्छा, जैसा फील होगा, ये तो झूठ बोलना हो जाएगा। जैसा आप जाओ वहाँ पर, कहो भाई मुझे यहाँ पे ध्यान करना अच्छा लगता है, वहाँ पे ध्यान करना ऐसा लगता है, बस जो भी आपका फीलिंग होगा आप उनको बताओ। जाओ, सब जगह जाओ। और अगर वहाँ गुरुदेव नहीं है तो आपके गुरुदेव सर्वव्यापी हुए नहीं हुए। अगर आपको मैं वहाँ चला गया, वहाँ गुरुदेव नहीं थे, तो अपने गुरुदेव तो सर्वव्यापी हुए नहीं, फिर बेकार में हम इनके पीछे पड़े हुए हैं। जो सर्वव्यापी नहीं उसकी क्या साधना करनी, समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ,
तो जाओ, हर जगह गुरुदेव हैं ऐसा मान के जाओ, और वो हैं सब जगह पे। अगर नहीं है तो फिर हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, ओके सर। चलिए अब YouTube पे देख लेते हैं क्या है। YouTube पे एवरीथिंग, नाद दिन में 4-5 बार अनुसंधान करा जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। प्रदीप भाई बोल रहे महाशिवरात्रि में जलंधर बंद लगा, उसके बाद प्रतिदिन कुछ देर के अंतराल में दिन भर गले में दबाव महसूस होता है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन शरीर में तकलीफ़ बनती है भाई। जब प्राणों की गति चलती है तो प्राणों में खिंचाव महसूस होता है। जब मन पे कार्य चलता है तो मन बहुत स्ट्राइक पे रहता है, उदास रहता है। और जब ये बंद वगैरह लगते हैं तो हमारे कंधों में दर्द होना, गले में दर्द होना, और बहुत सारी चीज़ों में जिसमें प्रभाव पड़ता है उसमें दर्द होता है। सिद्ध योग में जब कोई ऊर्जा नली खुलती है तो उसमें जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो उसमें दबाव महसूस होता है। ठीक है, अच्छा। तो उसके बाद अनिल कुमार जी कह रहे हैं जहाँ मन आत्मा गुरु के विचार एक हो जाते हैं। मन तो है ही नहीं, वैसे मन तो नहीं है। हाँ, आत्मा और परमात्मा, हम और गुरु, शिष्य और गुरु का संगम हो जाता है, ये कह सकते हैं। सुषमा जी कह रही है हमारी आत्मा जब परमात्मा से मिलती है उसे संगम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। सुशांत कुमार जी कह रहे हैं श्री शासन जैसे कठिन आसन सबको नहीं होते, बहुत कम लोगों को होते हैं। शीर्षासन बहुत कम लोगों को होते हैं, क्योंकि सबका स्नायु तंत्र जो है उतना मजबूत नहीं होता। तो कुंडलिनी उसी को करवाती है जो उस प्रभाव को, ब्लड का प्रेशर पड़ता है ना बहुत, तो ब्लड का प्रेशर को जो सहन कर सके उसी को लगता है। अब जब हम सीधे खड़े हैं तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना, ग्रेविटी नीचे है, सिर ऊपर है, तो पुश करके उसको दिया जा रहा है, जितना खून इसमें जाना चाहिए उतना जा रहा है। लेकिन अगर हम शीर्षासन लगाएंगे तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, तो जो प्रेशर है वो सिर पे बढ़ेगा। तो नलियों में जो प्रेशर, जो खून का प्रवाह जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। अगर उसकी जो नसें हैं वो मजबूत नहीं हैं, ठीक है, तो उसको मुश्किल हो सकती है, नाक से खून निकल जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो शीर्षासन सबको नहीं लगता, इसीलिए नहीं लगता क्योंकि सभी की अवस्थाएं थोड़ी अलग हैं। अच्छा, पूजा जी कह रही हैं भैया जिन लोगों को नाद सुनाई देता है क्या उनका सुषुम्ना में प्रवेश हो गया है? ये नाद लेके जाएगा सुषुम्ना में। नाद जो प्रस्तुत होता है वो सुषुम्ना से पहले प्रस्तुत हो जाता है। हृदय चक्र में सुषुम्ना जो नाड़ी है उसमें प्रवेश करने का अर्थ है कि आपकी आत्मा उसमें प्रवेश करती है। उसकी जो शुरुआत है सुषुम्ना नाड़ी की वो हृदय से है, ठीक है। अब हृदय में एंटर करने के लिए आपको नाद चाहिए, बिना नाद के आप हृदय में नहीं जा सकते। नाद अद्वैतवाद को मानता है, हृदय जो है अद्वैतवाद मानता है कि एक ओंकार है ना, एक आत्मा। गुरु नानक देव जी ऐसे ही रखते थे ना उंगली, एक तत्व को कहते थे। तो हृदय चक्र इस सारे संसार के द्वैतवाद को कचरा समझता है, वो नहीं जाने देता। हर शब्द की मनाही है, सिर्फ एक, वो सारे शब्द जब एक नाद में प्रकट हो जाते हैं, एक नाद रूप धारण कर लेते हैं, तभी अंदर जा सकते हैं हृदय में। तो नाद प्रकट होता है हृदय का दरवाज़ा खोलने के लिए, चाबी है, हृदय के दरवाजे की चाबी है नाद। लेकिन ये चाबी एक्टिवेट करता है गुरु। तो किसी को नाद प्रस्तुत हो गया, उसका हृदय चक्र खुलना चाहिए, नहीं खुलता, क्योंकि उस चाबी को एक्टिवेट करता है गुरु। क्योंकि अंदर जाने के लिए सिर्फ चाबी ज़रूरी नहीं है, अंदर जाने के लिए प्रकाश जरूरी है। अंदर जब सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे ना तो अंधकार दिखेगा, सिर्फ अंधकार दिखेगा। तो अंधकार में कहाँ जाओगे, कैसे पता चलेगा? भटक जाएंगे ना, बहुत सारी चीज़ों में भटक जाते हैं ना कुछ लोग। किसी को कुछ प्राप्त हो गया, सिद्धि प्राप्त होगी, अंधकार में पता ही नहीं चलता कि ये बर्बाद करने आई है सिद्धि, क्या करने आई है। तो अंधकार में जो बिना गुरु के अंदर चला जाता है या अंधकार में है, उसको सिद्धि अगर अंदर जाके प्राप्त हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। और चले जाते हैं हठ योगी, प्रवेश कर जाते हैं किसी तरह से, लेकिन गुरु के बिना प्रवेश नहीं करता। एक साधारण जो
आदमी है जो हठ योगी नहीं है, सिर्फ नाम जपता है, उसको नाद प्रस्तुत हो जाता है, और जो गुरु का ध्यान करता है उसको भी नाद प्रस्तुत हो जाता है। गुरु के ध्यान में फ़ायदा ये है, अगर नाद प्रस्तुत हो भी जाए तो वो आपको अंदर जाने नहीं देता, नहीं जाने देता, परेशान करेगा, तेज हो जाएगा, परेशान करेगा, ढूंढ नाद का बारे, ढूंढ नाद का इन्फॉर्मेशन, वो अपना इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढवाएगा, और उसको ढूंढते ढूंढते आप गुरु के पास पहुँचोगे, और फिर गुरु के मंत्र का ध्यान करोगे, गुरु का ध्यान करोगे, मंत्र जपोगे और नाद सुनोगे, तब हृदय चक्र खुल जाएगा। फिर गुरु के साथ प्रवेश कर सकते हैं सिर्फ, अदरवाइज़ अंदर प्रवेश करना खतरनाक है। नाद नहीं प्रवेश करवा सकता आपको अंदर, वो चाबी है एक्टिवेशन गुरुदेव के पास है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरा यहाँ ध्यान करो, नाद सुनो ना। एक बार आपने गुरु धारण कर लिया, पता चल गया, वो सर्वसत्ता है, आपका गुरु कौन है पता है, फिर आप एंटर करते हो, समर्पण से एंटर होता है। हृदय चक्र बहुत चीज़ें हैं जो वेरीफाई करता है, भय देता है, भय चेक करता है कि अपने गुरु पे अपने आप को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु से डरते हैं, तो जैसे ही वो हृदय चक्र में प्रवेश करते हैं उनको किसी न किसी प्रकार का मृत्यु डर प्रकट हो जाता है। कोई ऐसी बीमारी प्रकट हो जाएगी जो फॉल्स होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मृत्यु भय दिखाएगी। कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज नहीं होगा, बस वो चलती रहेगी, वो डर जाएगा, बस उसके मन में डर प्रकट होना है किसी भी माध्यम से। तो हृदय चक्र उसको डर के साथ एंटर नहीं देने देता। क्यों? क्योंकि उसका गुरु पे विश्वास नहीं है। तो जैसे ही वो कहता है मरा तो मरा, जिया तो जिया, जो होगा होगा, गुरुदेव आपका नाम लेना, बस ये जिस दिन उसने कर लिया, हृदय चक्र उसका स्वागत करता है। आओ, तुम अपने गुरु पे भरोसा करते हो, अपने प्राणों को गुरु के पास रखा है, ये रहे तुम्हारे प्राण हृदय में, तुम्हारी आत्मा, ये रहे तुम्हारे गुरुदेव, ले जाओ। तो वहाँ से हृदय चक्र से सुषुम्ना नाड़ी में वो प्रवेश करता है अपने प्राणों के माध्यम से। गुरु आत्मा को लेकर, आत्मा प्राणों का कवर है, प्राण आत्मा का कवर है, तो प्राणों के माध्यम से आत्मा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। तो जो हमारी ईड़ा पिंगली में जो प्राण चल रहे हैं वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्राण उसमें प्रवेश करते हैं, आत्मा उसमें प्रवेश करती है और यहाँ तक पहुँचती है। सुषुम्ना के माध्यम से मन का जगत खत्म करती है नीचे में, और प्राण सुषुम्ना नाड़ी से यहाँ पहुँच के परमात्मा के साथ संगम होता है, गुरु के साथ संगम यहाँ पे उसको होता है कि वो शुरू हो गया, माया से बाहर निकल गया। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है उसकी व्याख्या नहीं मिलती कहीं भी, उसके आगे की व्याख्या नहीं की जा सकती। यहाँ से आगे ना कोई नाम जाता है, ना ए जपा जाता है, ना नाद जाता है, कुछ भी नहीं जाता। यहाँ के बाद निराकार का है, और आपके गुरुदेव यहाँ तक साकार रूप में है, इसके बाद निराकार रूप में। ठीक है, आगे की यात्रा निराकार की है। तो ये चीज़ें हैं, बस यही है। ठीक है, अच्छा, विमल पोपेरे भाई कह रहे हैं, जय गुरुदेव, मेरा गुरु मेरा धन्य नहीं लगता क्या? ध्यान नहीं लगता होगा, जो ध्यान नहीं लगता आपका। हाँ, इसके बारे में एक सेशन है, आप 6-7 दिन के पहले के सेशन देखना, उसमें हेडिंग दिया मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे क्रिया नहीं होती। उसके बारे में डिटेल में बात की हुई है, वो आप सुनना, सेशन सुनना, उससे शायद आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए। ठीक है, आज भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरा सेशन शुरू करना है इंग्लिश का, तो आज यहीं पे रखते हैं सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में। उम्मीद है कि हम सबको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिला होगा इस सेशन से। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री